मुझे आज रोजगार दिवस पर मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहा है राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें बहुत मेरा एएनएम पद पर चयन हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए? मैं मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें रोजगार प्रदान किया। प्रदेश सरकार जिस प्रकार युवाओं को लेकर नए रोजगार सृजित कर रही है, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? नए जो रोजगार का सृजन हो रहा है, नई भर्तियाँ हो रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, ये पहली सरकार है जो प्रथम वर्ष में ही इतनी सारी भर्तियां लेके आई है। बहुत सारी भर्तियां निकाली है और सब बेरोजगारों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। आपको ध्यान होगा कि एक सितंबर से राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष, जो कि रोजगार के अवसर पर युवाओं को रोजगार, आज भी नियुक्ति पत्र आपने देखा होगा कि नया वर्ष अपना 76 वर्ष से माह से शुरू होता है, तो आज शाम को लगाकर कल भी ये जो भारत की संस्कृति है, अपनी संस्कृति है, उसको सदाबहार आने वाली पीढ़ी न भूले। रोजगार के अवसर जो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद में, बजट के बाद में, फर्स्ट बजट के बाद में कितनी नियुक्तियाँ दी है। जो लक्ष्य निर्धारित है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी प्रयत्न करके युवाओं को, युवतियों को रोजगार के अवसर तो प्रदान कर ही रहे। इसके साथ में आपने देखा होगा इस बार का बजट, दो बजट का, मैंने तो मेरे राजनीतिक जीवन में बजट देकर क्रियान्वित हो जाना एक साथ में मेरे विधानसभा में, मैं आपको बताऊंगा, रोड़े करीब 200 करोड़ से बाहर, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? ये आज दिन तक भी नहीं देखी है। PMGSY की अभी आई है, वो भी करीब 100 करोड़ के आसपास है, और जो 145 करोड़ की रोडें पहले आ गई है, और बालोतरा को तो और UIT से लगाकर कितना एक लंबा चौड़ा जो दिया है फर्स्ट बजट में, ये है तो आने वाला राजस्थान तरक्की करेगा। युवाओं के लिए रोजगार जो सर्जित हो रहे हैं उनको लगेगा, और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आप समय समय पे आपके मार्फत भी सरकार की योजनाएं वो जाती रहे। सरकार को तो यही कहेंगे, जो अपेक्षा हमको थी सरकार से, उन्होंने उससे बेहतर कार्य किया है, और फार्मासिस्ट की जो नियुक्ति दी है वो आशा के बहुत अनुरूप किया है, बहुत अनुरूप। कितना इंतजार करना पड़ा था आपको इसकी? इंतजार तो करना ही पड़ा है, पिछली सरकार से हम इंतजार कर ही रहे हैं। इस सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ दवे है। मेरा चयन NSM स्टाफ नर्स के रूप में हुआ है। भोजनालय सरकार द्वारा गत 7 वर्षों के बाद में ये पहला एग्ज़ाम था जो स्टाफ नर्स के लिए हुआ था। इससे पहले भर्तियाँ में एग्ज़ाम में नहीं होती थी। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है कि मुझे ये भोजनालय सरकार द्वारा नौकरी के रूप में मेरे घर में रोज़गार की प्राप्ति हुई है, और मेरा गाँव भी काफ़ी खुश है। मेरे नज़र में ये सरकार बहुत ही सराहनीय कदम कर रही है कि सरकार युवाओं के साथ साथ बाकी लोगों के बारे में भी सोचती आ रही है। सरकार अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के बारे में भी सोचती है, और रोजगार के बारे में तो सरकार ने इस साल बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से सरकार कह रही थी कि 1 लाख पदों पे नौकरी हुई है, और दिखता है ये धरातल पे कि हाँ वाकई 1 लाख पदों पे नौकरी हो रही है। नमस्कार सर, मैं सतीश चंद चौधरी, स्नोब श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी। मेरा 3rd ग्रेड लेवल 2 के अंदर नवचयनित कार्मिकों के अंदर वालोतरा तहसील के बायतू मांडूपुरा सियागो की ढेणी के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर कार्यरत शिक्षक के रूप में है। मेरा रिजल्ट एक कुछ समय से पेंडिंग चल रहा था, आज जाकर मेरे को नियुक्ति मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं दौसा जिला परियोजना लालसोट से हूँ। मैं फार्मासिस्ट पद पर चयनित होकर परियोगी पूर्ण निष्ठा और सद्भाव से सेवा करूंगा और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। आज मैं फ्यूचर दौसा मनमोहन सिंह जी और सरकारी नौकरी आज जिन लोगों को मिली है के साथ सुमन कुमारी आगे बढ़ा रहे हैं।
इस उपलब्धि के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष आगे पधारे। संतोष आईसीडीएस डिपार्टमेंट से मालू देवी का भी लेडी सुपरवाइजर के पद पे चयन हुआ है। मालू देवी कोई वापस बदल